एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बच्चों की टीथिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाली हूँ, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी एज इट इज़ यूजफुल फॉर योर बेबी टू च्यू, स्पीक एंड स्माइल. Guys, many parents, especially the newly parents, eagerly want to know that whether this teething process affect their baby and how long this teething cycle and does it really affect their child or not. So ये जो भी queries होती हैं पेरेंट्स की टीथिंग प्रोसेस को लेकर, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फ्रेंड्स, टीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चों के जो दांत होते हैं वो इरप्ट हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं गम्स के थ्रू. एक्चुअली बेबी बॉन्ड विद 20 अंडर डेवलप्ड टीथ इन देयर माउथ, जिनको हम टूथ बग्स बोलते हैं. एंड गाइज, ये जो टीथिंग प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है हमारा 3 मंथ के आसपास. एंड फर्स्ट टीथ जो बच्चों का निकलता है वो अराउंड 6 मंथ पे निकल जाता है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड. कई बच्चों का 10 महीने में भी पहला दांत निकलता है. एंड गाइज, मोस्ट चिल्ड्रन हैव ऑल देयर बेबी टीथ बाय द एज ऑफ 3. और अनफॉर्चुनेटली गाइज, ये जो 20 टूथ बग्स होते हैं ये गिर भी जाते हैं. एंड परमानेंट टीथ विल रिप्लेस दीज टीथ एट द एज ऑफ 6 ईयर. सो गाइज, 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उस टाइम पर बच्चों के परमानेंट टीथ निकलते हैं, जो कि 32 टीथ का सेट होता है जो लाइफ लॉन्ग हमारे संग रहते हैं या फिर टाइम टू टाइम जो गिरते हैं. अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि ये जो टीथिंग प्रोसेस होता है ये एज अ पेरेंट आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. तो गाइस, बच्चे कई टाइप के सिम्टम्स आपको देते हैं इस टाइम पर, लाइक बाइटिंग. बाइटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन टीथिंग प्रोसेस. बच्चा बहुत ज़्यादा बाइटिंग करने लग जाता है. ज़्यादा वो अपने टॉयज़ को बाइट करता है. अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो अपनी फिंगर्स को ही बाइट करने लग जाता है. इस टाइम पर उसके गम्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होती है गाइस. और कई बच्चे अपने कान को भी काफ़ी मोड़ना स्टार्ट कर देते हैं इस टाइम पे, तो यहाँ पर भी उनके काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है फ्रेंड्स. एंड सेकंड थिंग इज़, अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसका बहुत ज़्यादा थूक भी उस टाइम बहुत ज़्यादा निकलता है, सलाइवा बहुत ज़्यादा आता है. तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है टीथिंग प्रोसेस का. अनदर थिंग इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट. गाइस, बच्चों को इस टाइम पे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है. बच्चे इस टाइम पे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो यहाँ वहाँ से कुछ भी मुंह में डाल रहे होते हैं, तो उनका डाइजेशन जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी इस टाइम पे ठीक नहीं होता है. अगर आपका बच्चा बॉटल ले रहा है या फिर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो इस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा मिल्क भी लेना बहुत ज़्यादा कम कर देता है, क्योंकि वो हर चीज़ को बस बाइट ही करने की कोशिश करता है. बॉटल के निप्पल को भी वो सक करने की जगह उसको बाइट ही करता रहता है. तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स जो बच्चा करता है टीथिंग प्रोसेस में. और एज अ पेरेंट अगर आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं फ्रॉम द 6 मंथ, तो आप ये थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि बच्चों का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. एंड फ्रेंड्स, ये जो सिम्टम है आपके ये 7 to 8 डेज चलते हैं एक दांत के लिए. एंड अगर बच्चों के 2 दांत, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के 2 दांत एक साथ निकल जाते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है ये बढ़ भी सकता है अकॉर्डिंगली. ये बच्चा टू बच्चा आपका वेरी करता है फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ दैट फीवर इज़ नॉट एट ऑल अ सिम्टम ऑफ टीथिंग. गाइज, इस टाइम पे टीथिंग प्रोसेस में बच्चों का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को फीवर है, बट वो फीवर नहीं होता है. बच्चा थोड़ा सा अपने एनर्जी लूज़ कर रहा होता है, इस वजह से उसका टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है फ्रेंड्स. तो आप इस डिलेमा में बिल्कुल भी नहीं रहें कि फीवर आ रहा है बच्चे को तो वो टीथिंग की वजह से आ रहा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. गाइस, अब मैं आपको चार्ट के थ्रू बच्चों के जो टीथिंग प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि किस तरीके से या मंथ वाइज बच्चों के कौन कौन से टीथ निकलते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बच्चों के ये नीचे के जो 2 दांत हैं, फ्रंट टीथ जो हैं ये निकलते हैं. इनको हम सेंट्रल इंसीजर्स बोलते हैं. गाइज, अब इसमें भी अपर सेंट्रल और लोअर सेंट्रल होता है. तो बेसिकली बच्चों के लोअर सेंट्रल निकलते हैं, बट किसी किसी बच्चों के अपर सेंट्रल भी निकल सकते हैं. उसके बाद हमारे लेटरल इंसीजर्स निकलते हैं. ये जो साइड में है ये हमारे 9 to 13 मंथ में और 10 to 16 मंथ में निकल आते हैं. गाइस, उसके बाद हमारे मोलर टीथ निकलने स्टार्ट होते हैं, बट बिफोर दैट हमारे कैनाइन्स निकलते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए. तो ये कैनाइन्स हमारे अपर कैनाइन और लोअर कैनाइन है, जो कि हमारे 16 to 22 मंथ में एंड 17 to 23 मंथ में निकलते हैं.
आफ्टर दैट गाइज फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर टीथ निकलते हैं, ये भी हमारे ऐसे ही निकलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के 2 दांत भी एक साथ निकल सकते हैं, लाइक फर्स्ट मोलर के जो 2 दांत हैं वो एक साथ भी बच्चों के निकल सकते हैं। सो गाइज वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट हर बच्चा डिफरेंट होता है और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर टाइम पे ही बच्चा का टीथ इरप्ट हो। मे बी वो थोड़ा लेट चल रहा हो या फिर थोड़ा जल्दी चल रहा हो। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर बेबी। कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि बच्चों का दांत नहीं निकल रहा है। तो अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो गया और बच्चे का अभी तक एक भी दांत नहीं निकला है, तो आप अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को किसी डेफिशिएंसी हो, कुछ किसी चीज़ की कमी हो रही हो, तो इस वजह से बच्चे का दांत नहीं निकल रहा हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉर्मल। सो गाइज दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मेरी यूज़फुल लगी हो देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।